बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कराची में ज़मान टाउन है, कराची कोरंगी में। यहाँ पर एक बहुत खौफनाक वाक़या पेश आया है जिससे बड़े बड़े चैनल्स ने रिपोर्ट किया है, और एक इंतहाई पुरअसरार वाक़या है। वो इस वजह से कि इस वाक़े में अभी ये मालूम नहीं हो पा रहा कि मुल्ज़िम कैसे ये कार्रवाई कर गया। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, ये मैं ज़रा आपको समझाती हूँ। कराची ज़मान टाउन, यहाँ पर एक घर है। इस घर में दो बहनें थी, एक बड़ी बहन थी, एक छोटी बहन थी, एक और बच्चा था। बड़ी बहन जो है वो छोटे बच्चे को लेकर घर से बाहर जाती है और छोटी बहन को घर छोड़ जाती है। वालिद जो हैं वो ऑफ़िस गए होते हैं, और उसके बाद ये ऑफ़िस से जब वालिद बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि घर के बाहर जो बड़ी बहन है वो छोटे बच्चे के साथ वहाँ पर खड़ी होती है, और वहाँ पर वो दरवाज़े को पीट रही होती है, लेकिन दरवाज़ा अंदर से कोई नहीं खोल रहा होता। अब घर अंदर से बंद है, घर अंदर से बंद है और बच्ची घर के अंदर मौजूद है, ये लग रहा है, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। वालिद जो हैं जब वो ऑफ़िस से पलटते हैं तो वो इस सूरत हाल को देखकर बड़े ही परेशान होते हैं। वो हमसायों के घर जाते हैं, वहाँ से उनके छत से होकर अपने घर के जो ऊपर की मंजिल है उस पर वो लैंड करते हैं, और उसके बाद वो अंदर घर के जब पहुँचते हैं तो एक इंतहाई खौफनाक मंज़र उनका इंतज़ार कर रहा होता है। क्या आप सोच सकते हैं कि क्या उन्होंने देखा? एक बाप ने अपनी आँखों से अपनी बेटी की लटकती हुई लाश देखी। वो बेटी जो 12 साल की है, वो बच्ची जिसको शायद ये भी नहीं पता होगा कि फंदा कैसे बनाया जाता है, गले में कैसे डाला जाता है, और यूँ अपने आप को फांसी कैसे दी जाती है। बड़ा ही ये खौफनाक वाक़या था, और इस कदर खौफनाक वो मनाज़िर थे कि वहाँ पर जो 7 लोग मौजूद थे उन्होंने बताया कि बच्ची की गर्दन जो है वो जिससे आप अगर रस्सी के साथ किसी की आप देखें, अगर कोई डेड बॉडी वगैरह का जो भी अगर कभी फिल्म्स में भी अगर आप ये देखें, या जो डॉक्यूमेंट्रीज़ होती हैं, या हम जैसा कि रिपोर्ट करते हैं, तो जब बॉडी अगर लटकी हो तो गर्दन जो है वो थोड़ी लंबी हो जाती है। गर्दन रस्सी की वजह से और जिस्म के बोझ की वजह से, क्योंकि जिस्म का बोझ नीचे की तरफ होता है, रस्सी ऊपर से लटकी होती है, गर्दन को खींचती है और गर्दन का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। एक 12 साल की मासूम बच्ची की ज़ुबान बाहर निकली हुई थी और उसकी गर्दन जो है उसका साइज़ बढ़ चुका था। ये कुछ मनाज़िर हैं जो हमें हमारे रिपोर्टर भाई जो हैं वो अपडेट करते हैं। थोड़ा मुश्किल होता है बयान करना, लेकिन चूँकि मैं क्राइम रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ, और क्राइम रिपोर्टिंग में मेरा मकसद ये भी होता है कि इस्लाह, आप लोगों को कुछ बताना, आप लोगों को ख़बरदार करना। आप यकीन मानिए, जब से ये काम मैंने शुरू किया है अपनी लाइफ में, पहले मैं इतनी मोहतात नहीं थी, अल्लाह ताला सबको बुरे वक्त से बचाए रखे, लेकिन अब मैं ज़्यादा मोहतात हो गई हूँ। मैं हर वक्त हर चीज़ को ज़ाविये से देख रही होती हूँ कि इसमें कुछ गलत भी हो सकता है। गुमान अच्छे का रखना चाहिए, लेकिन गलत के लिए तैयार भी रहना चाहिए। अभी बच्ची जो है इसका ये हाल देखकर बाप की चीखें निकल गई। दरवाज़ा खोला गया, वो बहन जो भागकर ऊपर आई वो सख्ते में आ गई अपनी बहन को इस हाल में लटके हुए देखकर। अब यहाँ पर जो तवज्जो तलब बात थी वो ये थी कि ये बच्ची जो है इसका घर अंदर से बंद था, और गालिबन ये शीशा तोड़कर जो मुझे बताया गया है वो घर के अंदर दाखिल हुए हैं। तो फिर बच्ची को, क्योंकि उसी वक्त पुलिस जो साथ मौजूद थी, पुलिस को भी बुलाया गया, तो पूरे घर को सर्च किया गया, लेकिन घर के अंदर कुछ भी नहीं मिला। कोई चोर डाकू छुपा हुआ नहीं मिला। लेकिन जो उससे भी ज़्यादा खौफनाक बात थी, आपको मैं बताऊं कि जिस वक्त इस बच्ची की लाश को उतारा गया तो उसके जिस्म पर जगह जगह ब्रूजेस थे, निशानात थे। उसके जिस्म पर ऐसे निशानात थे कि जैसे उसको मारा पीटा गया है। जी हाँ, उसके बाद जब इस बच्ची की बॉडी को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया तो जो पुलिस सर्जन है उन्होंने बच्ची की गर्दन पर निशानात देखे कि जैसे उसका गला पहले दबाकर उसको मारा गया है, नंबर 1। नंबर 2, उसकी गर्दन पे निशानात रस्सी के भी थे। लेकिन उससे भी ज़्यादा खौफनाक चीज़ जो देखी वो ये थी कि बच्ची का रेप किया गया। उसको मारने से पहले उसका रेप किया गया, और एक बार नहीं कई बार किया गया। ये एक ऐसा खौफनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या है कि किस तरह से घर के अंदर। अच्छा, अब उसके बाद ज़ाहिर सी बात है पुलिस का जो तरीक़ाकार होता है, अभी इन्वेस्टिगेशन तो हो रही है, मालूम किया गया हमसायों से, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो वेरी नेक्स्ट डोर होता है वो सबसे ज़्यादा आपकी नज़र में आता है, और घरों के बाहर जो CCTV कैमरे हैं वो अब तहवील में ले लिए गए हैं, जो मुख्तलिफ घरों के बाहर लगे होते हैं, गलियों में लगे होते हैं, इलाकों में लगे होते हैं। आपको मालूम ही है, जैसा 2000 केस था मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी का, तो उस केस में भी जब पता नहीं लग रहा था कि बच्ची कहाँ गई होगी, तो फिर घरों के बाहर जो कैमरा
कैमरास लगे हुए थे उनको हासिल किया गया, तो पता लगा कि आखिरी कैमरे में जो बच्ची की आखिरी लोकेशन ट्रेस की गई कि वो किस तरह से कूड़ा फेंकने जा रही है, कहाँ कहाँ से देखा जा सकता था, वो सब चीज़ें जो आपके सामने। इसी तरह से घरों के बाहर जो कैमरे लगे वो सब जो हैं वो कब्ज़े में ले लिए गए हैं, उनका डाटा जो है वो कब्ज़े में ले लिया गया है और उससे भी मालूम करने की कोशिश की जा रही है कि कौन घर के अंदर आया हो सकता है। अलबत्ता जो इमीडिएट नेक्स्ट घर हैं 2, जिनमें से एक घर के रास्ते से उसके वालिद जो हैं घर के अंदर आए, उनसे भी जब बाज़पुरस की गई कि आपने कोई बच्ची की आवाज़ सुनी होगी, कोई चिखम पुकारम सुनी होगी, कोई ऐसी एक्टिविटी, तो उनका ये कहना था कि जो मुझे अभी बातें मालूम हुई हैं, जो अभी रिपोर्टर्स बता रहे कि जो अभी तक पूछगिछ हुई है उनके मुताबिक हमने कोई ऐसी ना स्ट्रेंज एक्टिविटी देखी, ना हमने किसी को आते देखा, ना जाते देखा, ना हमने कोई चीख पुकार सुनी। अच्छा, अब उसमें ये भी चीज़ हो सकती है कि चूँकि गर्मियों का मौसम है, घरों के अंदर पंखे चल रहे होते हैं, आवाज़ नहीं आ पाती है, और चूँकि बच्ची जो है वो कम उम्र थी, छोटी उम्र की 12 साल की बच्ची थी, तो उसको काबू कर लिया गया होगा या उसका मुंह बंद कर दिया गया होगा या कुछ भी होगा। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर घर के अंदर ये लोग जब दाखिल हुए हैं और फिर वो जिस रास्ते से फ़रार हुए हैं उसके बारे में अभी पुलिस सुराग नहीं लगा सकी। ये बड़ी ही हैरानकुन बात है, क्योंकि घर के दरवाज़ों का बंद होना, खिड़कियों का बंद होना, अब कोई ऐसा पैसेज जो है वो अभी तक, जो हमारी मालूमात है, अभी मैं मज़ीद रिपोर्टर से इसकी डिटेल्स लूँगी, ये अभी तक मालूम नहीं हो सका था, या जब तक कि पुलिस वहाँ पे मौजूद थी और उन्होंने जो घर को जो उस वक्त इमीडिएट सर्च किया है, तो मालूम नहीं हो सका कि जो शख्स भी था वो घर के अंदर दाखिल कहाँ से हुआ और उसके बाद वो इस बच्ची को बड़े इत्मीनान के साथ रस्सी से लटकाने के बाद घर से बाहर फ़रार कैसे हुआ। ये क्या कोई अंदर का बंदा है, या ये क्या वो शख्स जो है वो इस दौरान घर के अंदर ही छुपा रहा। लेकिन ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब पुलिस आती है तो फिर बाकायदा तरीके से चीज़ों को देखा जाता है। तो ये चीज़ें जो है ये बड़ी ही खौफनाक है। उसके बाद इलाके में खौफ राज फैल गया है कि इतनी सफाई के साथ कोई घर के अंदर घुसा। देखिए, कोई बच्ची घर से बाहर नहीं गया। हम हमेशा कहते हैं ना कि बच्चों का ख्याल रखें, बच्चों को बाहर ना भेजें, बच्चों को, हमने देखा बहुत से ऐसे वाक़यात हुए। अभी पीछे एक वाक़या रिपोर्ट हुआ था और वो इतना तकलीफ़ देता था, आप यकीन करें, कि जिसमें एक बच्ची जो है वो घर के अंदर ही जो किराएदार थे, ग़ालिबन उसके ड्राइवर को वो खाना देने के लिए गई है और वहाँ पे उस शख्स ने उस बच्ची के साथ ज़्यादती की, लेकिन ज़्यादती से पहले उसको कत्ल किया और कत्ल करने के बाद उसके साथ ज़्यादती की। यानी घरों के ड्राइवर्स के साथ, मुलाजमीन के साथ, जो आप अपने बच्चों को चंद लम्हों के लिए भी अकेला ना छोड़ें, किसी के साथ भी ना छोड़ें, अव्वल तो किसी के साथ भी ना छोड़ें, लेकिन इस तरह से मुलाजमीन को खाना देने के लिए आप छोटी छोटी बच्चियों को जो भेज देते हैं, तो ये कितना ही ख़तरनाक हो सकता है। ये चीज़ें, ये वाक़यात आपको बताने का मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि हम कोई मिर्च मसाला यहाँ पे बेचे, अस्तगफिरुल्लाह, ये मिर्च मसाला नहीं है, बड़ी तकलीफ़ बातें हैं। और ये साहिब औलाद इस दर्द को, बड़ी तकलीफ़ को समझ सकते हैं। हमारे बच्चे जब थोड़ा सा बीमार भी होते हैं ना, तो एक डर और खौफ सा दिल में बैठता है कि या अल्लाह इन्हें सेहत देना, इन्हें कुछ हो ना। ये जो औलाद होती है ये बहुत प्यारी चीज़ है, अल्लाह पाक इस नेमत से सबको नवाजे, और ये औलाद का जो दर्द है ना, ये बड़ा ही तकलीफ़ दे है। हम नहीं सोच सकते कि इस वक्त बच्ची के वालिद जो हैं वो किस तकलीफ़ से गुजर रहे होंगे। या ज़ाहिर सी बात है, उनकी बेटी थी, लेकिन अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए। लेकिन यहाँ पर देखिए ना कि बच्ची घर के अंदर मौजूद है और घर के अंदर भी गैर महफूज है, लेकिन यहाँ पर जो एक गलती हुई वो बच्ची को बिल्कुल अकेले छोड़ जाना। वालिद की चले एक मजबूरी होगी, बच्ची की वालदा कहाँ थी, वालदा नहीं है, तो फिर जो बड़े थे तो कुछ और महफूज बनाने की ज़रूरत है उस माहौल को, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द हम देख रहे हैं कि इंसान नहीं भेड़िए हैं और बड़े ही खौफनाक लोग हैं, तकलीफ़ दे लोग हैं। न जाने इस मुआशरे में ये कैसे नासूर की तरह ये गंद फैलता जा रहा है। और ये इस गंद को साफ़ करने का वाहिद हल, जो मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में कहती हूँ, कि इन लोगों को निशाने इबरत बना दे, खुदा के लिए इन लोगों को निशाने इबरत बना दे, ताकि अगली बार कोई भी ऐसी हरकत करते हुए 10 बार सोचे। लेकिन हमारे यहाँ सज़ा ही नहीं दी जाती। मैं ज़हीर शब्बीर केस में, मेहदी अली काज़मी साहब के केस में भी ये कहती हूँ कि इन लोगों को सज़ा दी जाए, इन लोगों पे तरस ना खाएं। जो लोगों की बच्चियों को भगाते हैं, इन पे तरस ना खाएं, ताकि दोस्त की मदद करते हुए सोचे, माँ बाप बच्चों को गलत काम में सपोर्ट करते हुए सोचे कि हमारा अंजाम ज़हीर और शब्बीर वाला होगा, जो उनकी माँ का अंजाम हुआ, हमारा अंजाम वो होगा। इसलिए हम कहते हैं कि मुआशरे में अगर आपने बेहतरी लानी है तो सज़ा और जज़ा का निज़ाम कायम करना होगा। जब आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ पहुँची है तो आपको भी इसका जवाब देना होगा। खून का बदला खून, जान का बदला जान। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक दे कि हम हक़ के साथ खड़े हो सके और झूठों की जो इल्ज़ामात होते हैं उनसे हम सबको बचाए, और अल्लाह पाक सब की बच्चियों को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे।
اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے بچوں کا، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں، خاص طور پہ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں۔ ہمسایوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر تاکید فرمائی کہ صحابہ کرام کو یہ گمان گزرا کہ کہیں ان کو وراثت میں بھی شریک نہ کر دیا جائے، اس قدر، کیونکہ وہ امیجیٹ آپ کے قریب ترین لوگ ہوتے ہیں۔ رشتہ دار تو پھر دور دور ہوتے ہیں، یہ آپ کے قریب ترین ہوتے ہیں، آپ کے دکھ سکھ میں، آپ کے اچھے برے وقت میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کوئی بھوکا ہے، اچھا نہیں سمجھا گیا اس گھر کو کہ جس کے ہمسائے میں کوئی بھوکے پیٹ سویا اور خود آپ شکم سے رو کر سوئے ہو۔ ان چیزوں کا خیال کیا کریں، یہ معاشرے میں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ ہم اپنے موبائل فونز میں اپنی چیزوں میں گم ہونا شروع ہو گئے ہیں، ہمیں ارد گرد لوگوں کا کوئی خیال، کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ اس موبائل نے ہمارے احساسات ختم کر دیے۔ خدا کے لیے ایک دوسرے کے لیے وقت نکالیے، نیکیوں کے لیے وقت نکالیے، جس سے صحابہ کرام جو ہیں وہ باقاعدہ تیاری کیا کرتے تھے صبح اٹھ کر کہ ہم نے نیک کام کرنے ہیں، ہم نے اس سے سبقت لے جانی ہے، ہم نے اس سے آگے نکلنا ہے اس دوڑ میں۔ اپنے آپ کو اس طرح کا بنائیے، دوبارہ واپس آئیے، اچھائی کی طرف واپس آئیے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا کرم کرے اور ہمیں ایک اچھا انسان بننے کی توفیق دے، اور اللہ پاک اس باپ کو صبر دے۔ الہی آمین۔ اللہ حافظ۔